गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और घर से बाहर निकलने से पहले अपने मुंह पर मास्क लगाएंगे और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करेंगे। बच्चों, आज हम करने वाले हैं हिंदी कार्य पत्रिका क्रम संख्या 10। आज है दिनांक 15 अप्रैल 2021। बच्चों, आप यहाँ पर लिखेंगे अपना नाम और यहाँ पर अपने अध्यापक अध्यापिका का नाम आप लिखेंगे। बच्चों, नीचे कहानी दी गई है, आपको उसको बोलकर पढ़ना है और उसमें आए गहरे रंग के जो शब्द हैं उन पर आपको ध्यान देना है। तो चलिए कहानी को हम पढ़ते हैं। किसी गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसका नाम था मुनिया। तो बच्चों, इसमें जो गहरे रंग से जो शब्द लिखा हुआ है वो है उसका। तो जो उसका जैसे ये गहरे रंग से है, इन शब्दों पर आपको ज़्यादा ध्यान रखना है इन शब्दों का। उसका नाम था मुनिया। वह 5 साल की थी। उसे स्कूल जाने का बहुत इंतजार था। इसी साल उसका दाखिला हुआ था, पर जब वह स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी तब उसकी माँ ने बताया कि कोविड की वजह से अभी बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। मुनिया ने अपनी माँ से पूछा, मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी तो मुझे पढ़ना कैसे आएगा। माँ ने कहा, जब तक तुम्हारा स्कूल नहीं खुलता तब तक तुम्हारी मैडम फोन के माध्यम से तुम्हें पढ़ाएगी और साथ साथ मैं भी पढ़ाई में तुम्हारा साथ दूंगी। माँ की बात सुनकर मुनिया बहुत खुश हो गई। कहानी में कुछ जगह मुनिया, उसकी माँ, उसकी मैडम, वह, उसका, मैं, तुम्हें, तुम्हारा आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। बच्चों, आपको संज्ञा पता है, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम या फिर भाव का नाम संज्ञा कहलाता है। जैसे लड़की, लड़का, शेर, चीता। नाम हो गया जैसे राहुल, रोहन। और वस्तु हो गई जैसे कि फ़ोन, किताबें, पेन, पेंसिल। और या फिर आपके भाव हो गई। भाव हम जैसे खुशी, हम खुश होते हैं तो वो हमारा भाव है। खुशी को हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, तो भाव भी क्या है, एक संज्ञा है। ठीक है, हंसना, रोना, ये सब संज्ञाएं हैं। तो बच्चों, ऐसे शब्द होते हैं जो इन संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग होते हैं, हम उनको सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आपने अगर इसको ध्यान से पढ़ा होगा तो जो जो शब्द यूज हुए हैं, ठीक है, जैसे उसका यहाँ पर यूज हुआ है लड़की के लिए, ठीक है, और वह भी यूज हुआ है उस लड़की के लिए। ठीक है, तो ये लड़की के लिए जो हमने 2 शब्द यूज किए हैं ये सर्वनाम है। ठीक है, ये भी लड़की के लिए हुआ, ये भी लड़की के लिए, और ये भी उसी लड़की के लिए हुआ है। बार बार उसका नाम या बार बार लड़की लिखने से बचने के लिए हमने कुछ ऐसे शब्दों को यहाँ पर लिख दिया है जिससे ना तो पूरे वाक्य का कोई मीनिंग चेंज हुआ है, मतलब भी वही रहा है। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो आइए बच्चों, कुछ और क्रियाकलाप हम करते हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों की जगह सही सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। राजू झूला झूल रहा है। तो राजू झूला झूल रहा है, तो बच्चों इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कौन सा सर्वनाम शब्द हम लिखेंगे कि वह सही लगे और वाक्य में कोई फर्क ना पड़े, उसके अर्थ में कोई फर्क ना पड़े। तो लिखेंगे हम, वह झूला झूल रहा है। ठीक है, अगला है, इनाया ने एक सुंदर तस्वीर बनाई। तो इसके लिए हम लिखेंगे, उसने एक सुंदर
तस्वीर बनाई। बच्चों, अब है प्रश्न 2। नीचे दिए गए वाक्यों में गलती से कुछ ऐसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो गया है जो उस वाक्य के लिए सही नहीं है। इन काले गहरे शब्दों की जगह उचित सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्यों को दोबारा लिखिए। मैंने एक किताब चाहिए। तो बच्चों, अगर हम ये बात कैसे पढ़ेंगे, मैंने एक किताब चाहिए, तो क्या कोई मतलब हुआ? नहीं हुआ, कोई अर्थ नहीं। मैंने एक किताब चाहिए, जैसे मैंने लिखा हुआ है, इसकी जगह पर हमें कोई ऐसा शब्द लिखना है कि उससे वाक्य के का जो अर्थ है वो सही जगह तरह से समझ में आ जाए। तो इसके लिए लिखेंगे मुझे एक किताब चाहिए, मुझे एक किताब चाहिए। ठीक है। अगला है, क्या तुमको मेरे साथ चलोगी? तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, तो ऐसा कैसा आएगा, तुमको की जगह पर आएगा क्या तुम मेरे साथ चलोगी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। अब करते हैं हम तीसरा, मुझे सुबह जल्दी उठता हूँ। तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। अब हम करेंगे 4, स्टेशन दूर है, तुम्हारे को जल्दी निकलना पड़ेगा। स्टेशन दूर है, तुम्हें जल्दी निकलना पड़ेगा। ठीक है, स्टेशन दूर है, तुम्हें जल्दी निकलना पड़ेगा। तो बच्चों, आपको क्या करना है, आपके पास अखबार भी होगा, घर में कोई और पत्रिका भी होगी, और या फिर आपके पास जो आपको किताबें मिली हैं स्कूल में से, ठीक है, उसको आप निकालिए और उसको आप खोलिए, उसमें देखिए और ढूंढने की कोशिश कीजिए सर्वनाम शब्द को। ठीक है, आपके पास जो हिंदी की जो आपकी बुक है उसमें आप सर्वनाम शब्दों को खोजने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो बच्चों ये थी आपकी कार्यपत्रिका क्रम संख्या 10।